तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों की क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से। आपके पास चैप्टर नंबर 1 नहीं है। हेलो हेलो हेलो। तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स आरएस अग्रवाल आईसीएससी बोर्ड से। आपके पास चैप्टर नंबर 11 बोले तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यस, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की हम बात कर रहे थे और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 11A जो है उसे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, जिसमें जनरल टर्म को हमने डिस्कस किया था, राइट। लाइक समथिंग दिस Tn इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। इसको हम L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि अगर Tn जो है जनरल टर्म जो है अगर वो लास्ट टर्म है तब, ठीक है। तो कुछ इस तरह की कहानी और इसके बेस पे हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी 11A में। और अब बारी है Tn को Sn बनाने की। मेरा कहने का मतलब ये है कि जनरल टर्म तो हमने पढ़ लिए हैं, अब हमें सम फार्मूला सम निकालना सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ डायरेक्टली हम फार्मूलेज़ को यूज़ करने वाले हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक ऐसा एग्जांपल लेता हूँ, समझिएगा चीज़ों को। Sn, ठीक है ना। Sn के 3 फार्मूले आपको देखने को मिलेंगे, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। और यही 3 आपके पास ज़िंदगी है। यस, यही 3 फार्मूले आपके पास ज़िंदगी है। तो देख लीजिए 11B को अगर आप बहुत अच्छे से करना चाहते हैं, इसके सॉल्व एग्जाम्पल को करना चाहते हैं, तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इन 3 फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए और आपका जो काम है वो बन जाने वाला है। पहला है आपके पास जो सम का फार्मूला होता है वो n टाइम्स a होता है, और ये तब होता है जब r की वैल्यू जो है वो 1 होता है। हाँ, अब ये मत पूछना कि r क्या होता है ना। कॉमन रेशियो याद कीजिए, लास्ट वाली वीडियोज़ को पहले आप देख लीजिए, मज़ा सा आ जाएगा। आगे चलिए। दूसरा होता है a टाइम्स में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय में 1 माइनस का r, और ये तब है जब r की वैल्यू लेस देन 1 होती है ना। ये फार्मूला आपके पास तब है जब r की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होती है। और एक और तीसरा फार्मूला a, इसको आगे पीछे कर दीजिए, कुछ नहीं, माइनस कॉमन लिया जाता है, बाकी सब कुछ सेम ही चीज़ रहता है। और जब माइनस आ जाता है तो r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है। तो ये आपके पास 3 फार्मूले हैं सम के। लेट मी चेक कि ये मैंने सही लिखा है या फिर नहीं लिखा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये आपके पास 3 फार्मूले जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात आती सर इनके एक एग्जांपल देकर हमें समझा दीजिए, ताकि हमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कब कब किस फार्मूले को किस तरीके से जो हम अप्लाई करने वाले हैं। बिल्कुल वो तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना आप कैसे अप्लाई करोगे, राइट। तो चलिए, सबसे अगर मैं पहले वाले के एग्जांपल लेता हूँ, तो देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे बोला कि 5 है, फिर से मैंने बोला 5 है, और फिर से मैंने बोला 5 है, फिर से मैंने बोला 5 है, 5 5 5, अगर सारे के सारे टर्म्स आपके पास सेम होते हैं, फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास सारे टर्म्स सेम होते हैं, इसको मैं कुछ लिमिटेड लेता हूँ पहले, फाइनाइट वाला, उसके बाद इनफाइनाइट वाले का एग्जांपल बताऊँगा, है ना। मान लीजिए मैं यहीं पे छोड़ चुका हूँ, तो ये भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, बोलिए हाँ या नहीं। वैसे ये एपी भी है और ये जीपी भी है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी है ना। क्यों? क्योंकि देखिए आर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपके पास a2 अपॉन में a1, बोले तो रेशियो, कॉमन रेशियो। दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कैंसिल करेंगे 1। दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस 1, दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब आप कैसे भी कीजिए, अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आर की वैल्यू कितना मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। तो जब भी आपके पास आर की वैल्यू 1 होती है तो उसका जो सम होता है ना, एन टर्म्स का सम, लाइक 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 है, तो 6 टर्म्स। एन की जगह क्या लिखना है आपको, एन लिखना है। तो एन की जगह कितना हमारे पास 6 टर्म्स है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसे 6 कितना हो जाएगा, एन टाइम्स ए। एन कितना है 6, और मल्टीप्लाई ए कितना है आपके पास, सिंपल देख लीजिए, फर्स्ट टर्म होता है 5, तो 6 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास 30। तो एक तो तरीका था कि आप सिंपल सबको ऐड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब आपने देख लिया कि सारे टर्म सेम है, मगर मतलब आर की जो वैल्यू है वो 1 है, तो आप कुछ मत कीजिए, ये देख लीजिए ये कितने हैं और उसी को मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट टर्म से, तो आपका जो सम है वो निकल कर आ जाएगा 30। वैसे भी अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आपको 30 देखने को ही मिलेगा। अब वही बात है, अगर मैं यहीं पे 6 पर नहीं तो इसे छोड़ता और आगे डॉट 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 लिखता, तो हमें नहीं पता कितने टर्म्स तक जा रहा है। तो मान लेता हूँ n टर्म्स पे जा रहा है, तो Sn जो हो जाएगा वो n से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, फर्स्ट टर्म को, तो इसका जो आंसर आ जाता है वो 5 टाइम्स n आ जाता है। समझ में आती है इतनी बात, डन है। तो ये है आपके पास सम का फॉर्मूला फर्स्ट वाले का एग्जांपल। यस, ये है आपके पास फर्स्ट वाले का एग्जांपल जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए, इसी चीज़ में हम दूसरे का एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि किस तरीके से उसको हम करेंगे, है ना। Sn इस वाले फॉर्मूले को कब हम अप्लाई करेंगे। तो एक ऐसा, अगर आपने जीपी का एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कुछ इस तरीके से।
जिसमें आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आए। तो आर की वैल्यू लेस देन 1 लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ मैं 81, फिर लिख देता हूँ 27, फिर लिख देता हूँ 9, फिर लिख देता हूँ 3 और फिर लिख देता हूँ 0, और इस तरीके से आगे जो हमारे पास वो चलता ही रहने वाला है। कोई टेंशन नहीं, 0 आएगा या 1 आएगा, देख लेंगे, वो 1 आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप इस वाले की बात करते हैं तो आर अगर आप निकालते हैं तो A2/A1 मतलब 27/81, तो काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/3। तो 1/3 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आता रहेगा, 0.3333 इस तरीके से चलता रहेगा। तो 100% दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर आपको इस टाइप का जीपी दिख गया तब आप इस वाले आइडेंटिटी को लगा देंगे, इस वाले फॉर्मूले को जो आप अप्लाई कर देंगे। ए आपको पता रहेगा 81, R1 आपको वैसे रखना है, R की पावर n, R आपने निकाल लिया 1/3 है, उसकी पावर n डिपेंडिंग अपॉन कि आपको n पता है या नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने बोले गए वो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बस ये R की वैल्यू 1, R की वैल्यू लेस देन 1, और अगर मैं इसी को उल्टा कर दूँ, लाइक ये 3 9 कर दूँ, 27 कर दूँ, 81 कर दूँ एंड सो ऑन कर दूँ, तो इस केस में 10/10 करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3 डिवाइड करेंगे कितनी आ जाएगा 3। सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, आर की वैल्यू आपके बार कितनी आई, ग्रेटर देन 1, देन वी हैव टू अप्लाई दिस वन, ये वाला एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मतलब एस एन के सम के हमारे पास यहाँ पे 3 फॉर्मूले आ गए, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर। यस, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है, क्लियर है? चलें आगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चंस करेंगे नहीं तब तक आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा नहीं। समझ में आती है इतनी बात? ओके तो चलिए अब हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स को कर लेते हैं। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा जाता है सम निकालना है 9 टर्म्स का, मतलब आपको n की जो वैल्यू है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है, राइट। तो आप यहाँ पे बोल देंगे n की वैल्यू कितनी, 9 है। यहाँ से देख लीजिए a की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू निकाल दीजिए A2/A1 मतलब 6/3, काट दीजिए कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ से आपको सम निकालना है तो r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि सम का कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है। तो Sn, यस Sn इज इक्वल टू a ब्रैकेट में r की पावर n-1 और डिवाइडेड बाय में r माइनस का 1। यही तो फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे लिखा था ना, कब, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। और यही तो कंडीशन है ना, यहाँ पे अभी आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। अरे कहाँ गया, ये रहा, यही वाला भी फॉर्मूला में लिखा था, जब r की वैल्यू क्या आपके पास ग्रेटर देन 1 हो, है ना। 2 आया मतलब ग्रेटर देन 1 है, दैट्स वाई मैं ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर दूंगा। वैल्यूज पुट कर दीजिए, a की जगह पे कितना है, यहाँ पे देख लीजिए 3 है, r की जगह पे कितना है, r की जगह कितना है 2 है, n की जगह कितना है 9 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1 और r की जगह कितना आपके पास 2 माइनस का 1। बड़ा ही सिंपल है, देख लीजिए ये आ जाएगा 3, 2 की पावर 9 मतलब 2 को आप 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18 मत कर दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे करते 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 9 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास 512 जो है वो निकल कर आ जाएगा। और ये माइनस का 1 रहेगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा। तो नीचे 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 1 हमेशा रहता है, आपको पता ही है पहले। ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा 512 में से 1 लेस करेंगे तो 511। अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 500 या 1500 हो जाएगा और 11 या 33 मतलब 1533, 1533, 1533 जो आपके पास आंसर सम निकल कर आ जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? 50वां क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन सम आपके पास आपके बार 8 टर्म्स का पूछा हुआ है और उसी को रेसिप्रोकल कर दिया। देख लीजिए ये जो जीपी हमारे पास गिवन था वही इसी को क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई 8, राइट। ए की और आपके पास कितने आ गए, ए की वैल्यू आ गई 1/3, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3। आपको पता है ये रेसिप्रोकल होते हैं कुछ इस टाइप से, राइट। तो इससे इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/2। तो आपकी बार ये वाली जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है, आर की वैल्यू क्या आपके पास लेस देन 1 है। तो आपको पता है एसएन का फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, राइट। तो ये आ जाएगा a 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस का आर। सिंपल। तो लगा दीजिए फटाफट, ए के प्लेस पे कितना आपके पास 1/3, ये आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में 1 माइनस आर की जगह पे 1/2 की पावर n है और n आपके पास 8 है ना। और पूरे के नीचे में डिवाइडेड बाय 1 माइनस का 1/2 आ जाएगा। जस्ट वैल्यू पुट करने और इनको सॉल्व करने और कुछ नहीं, है ना, बच्चा सा चीज़ है। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं हम यहाँ पे लाकर। ओके तो अगर मैं इसको सॉल्व करता तो आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा 1 माइनस, देखिए इसको मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं ऊपर लेकर जाता हूँ, देखिए 1/2 है,
है ना। तो इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर कितना आ जाएगा -1, और ऊपर में पावर कितना 8, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी -8, है ना। ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 2 की पावर -8 है, और डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 1 में से हाफ जाएगा तो ऑफकोर्स हाफ ही बचने वाला है। चलिए एक छोटी सी चीज़ और कर लेते हैं काम। यहाँ पे ये 1/2 है, तो रेसिप्रोकल होगा 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3 मल्टीप्लाई में 2 और नीचे में 3, और आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 2 की पावर। कुछ इस तरीके से अगर आप इसको चाहें तो और भी ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके पास आंसर कहाँ पे छोड़ा गया है, राइट। हम बहुत ज़्यादा आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसको ना लिखकर अगर मैं ऐसा ही छोड़ता, अभी मैं इसको मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इसको छोटा करना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं इसको ऐसा ही छोड़ता हूँ 1/2 की पावर 8 हो जाती है ये वाली चीज़, क्योंकि 8 इसके पावर में भी जाएगा, इसके पावर में भी जाएगा। तो ये आपको 1/8 जो अगर मैं लेकर जाता हूँ तो 512 का हाफ करिए 264, यस 264 नहीं, 200 कितना आ जाएगा 56, 256 है ना। 2 की पावर 8 का मतलब होता है 256। तो इस तरह से आपको यहाँ पे नज़ारे दिखाएगा। और आगे इसको अगर मैं सॉल्व और कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2/3, यहाँ पे एलसीएम लेकर आप सॉल्व कर सकते हैं 256, ये आ जाएगा 256 माइनस का 1, है ना। आगे और ज़्यादा मैं सॉल्व कर सकता हूँ, ये आ जाएगा आपके पास 2/3 माइनस कर दीजिए कितना आ जाएगा 255 डिवाइडेड में 256, है ना। 2 से इसको काट दीजिए कितने बार में आ जाएगा, एक बार में, 2 बार में, और इसका आ जाएगा 8 बार में, है ना। और कुछ कटेगा क्या, चेकआउट कर लें क्या, हाँ सर, और चेकआउट कर लीजिए। तो 3 से इसको काट दे तो 3 8 है 24, एक बचा 3 बचा 15, 85, तो ऊपर बचा 85, ये 128 है, और नीचे में आ जाएगा 128, और ये आपके पास जो है फाइनल रिजल्ट। इससे ज़्यादा आगे और कुछ सॉल्व होगा भी नहीं, है ना। अगर दोनों कटते हैं तो और तो काट सकते हैं, अदरवाइज इससे ज़्यादा तो अब आपको कुछ भी सॉल्व नहीं करना है। तो कुछ इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, पावर के साथ थोड़ा सा खेलना आना चाहिए, राइट, है ना। और ये छोटी सी चीज़ें आपके 9th क्लास में एक्सपोनेंट एंड पावर वाले चैप्टर्स में, एक्सपेंशन में, फैक्टराइजेशन में, इन सारी चीज़ों में आपके पास आ जाते थे चीज़ें, राइट। आपके पास एक पर्टिकुलरली इनके ऊपर चैप्टर्स हैं, उसमें क्या नाम था उसका, हाँ सर्ट्स वाले में, है ना, सर्ट्स वाले चैप्टर में जो आपके पास है ना एक्सपोनेंट पावर या फिर एक्सपोनेंट सर्ट्स वाली, उस वाली चीज़ें में आपको पहले ही करवा दिया गया है 9th क्लास में ही। ओके अब हम पहुंच जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा, इसमें कहा जाता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द जीपी दिस मस्ट बी टेकन टू मेक द सम 3279। तो कहा जाता है अगर मैं इस वाले जीपी को कंसिडर करता हूँ और इनके टर्म्स को अगर मैं ऐड करना शुरू कर देता हूँ तो आप मुझे एक बात बताइए कितने टर्म्स को लूँगा कि ऐड करके 3279 आ जाएगा। मतलब आपको नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है आपको फाइंड आउट करना है, राइट। नंबर ऑफ़ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है। तो आगे मैं क्या कर सकता हूँ भाई, तो ए देख लीजिए कितना आपके पास 3 है, आर देख लीजिए कितना है 9/3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, वो भी 3 ही आ जाने वाला आपके पास, है ना। और आपके पास सम दे रखा है, मतलब SN दे रखा है 3279। तो आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आप वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय में आर माइनस का 1। आपको SN पता है 3279 है, नो डाउट, इज़ इक्वल टू, आगे चलिए। अच्छा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ए की जगह पे प्लेस पे क्या आपके पास 3 है, r-1, आर ही निकालना है क्या n निकालना है, आर आपको पता है यस 3 है, तो 3 की पावर n और ये आ जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय में ये आ जाएगा आपके पास 3 माइनस का 1। बस इसको सॉल्व करना है और आपको n की जो वैल्यू है वो निकाल देनी है, निकल जाएंगे इजीली, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये आ जाएगा 3279 इज़ इक्वल टू, अब सिंपली देखिएगा ये जो 3 है वो मल्टीप्लाई में देखिए हाँ या नहीं, तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इसके डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना बचा 2, तो ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ये जो 2 है वो इधर आ जाएगा, ये जो 3 है वो नीचे आ जाएगा। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में और 3 डिवाइड में कर दिया, ऊपर बच गया 3 की पावर n माइनस का 1, है ना। ऐसे सॉल्व करना है आपको, n जिसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ उसको अकेला एक साइड छोड़ना, बाकी सबको एक साइड, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं, 3 से मोस्ट प्रोबेबली कट जाएगा एक बार में, फिर 0 लगा के 9 बार में और ये 3 बार में, ठीक है। ये आ जाएगा 2 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा कितना आ जाएगा 6, 9 दूनी 18, हाँ थोड़ा सा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 9 दूनी 18, 8 बच गए 1, हाँ 1 इतना ही रहने वाला 2186 और बस हो गया, और इज इक्वल टू में रहेगा 3 की पावर n माइनस का 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं, ये -1 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2187 हो जाएगा और इक्वल टू में 3 की पावर n। अब आप कुछ मत कीजिए,
ये जो नंबर है आपके पास इधर वाले 2187, इसको आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 100% वो 3 की पावर में मिलेगा आपको, ताकि मैं दोनों साइड के जो एक्सपोनेंट्स हैं, पावर्स हैं, उसको मैं कंपेयर कर पाऊँगा। 2187 है राइट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2187 और इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ। 3 7 21, 3 दूना 6 और कितना बच गया 2, 3 9 27, 3 से कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3, फिर 3 से 81 टाइम्स में, ठीक है ना, फिर 3 से 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में और फिर लास्ट में आपके पास 3 से 1 बार में। 1 2 3 4 5, ये 3 ही है, ठीक है ना, 6 7 सब, क्योंकि 3 से 1 काट रहा हूँ मैं, 2 से कोई लॉजिक नहीं, 7 है तो ये आ जाएगा 3 की पावर 7 और इज इक्वल टू 3 की पावर n। जब भी बेस होते हैं तो आपके पास एक्सपोनेंट ना इक्वल होते हैं, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 7, जब इक्वल टू का साइन हो उस केस में। क्या इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? डन है, क्लियर है, सिंपल सा लॉजिक था और कुछ नहीं है। तो n की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दिया है कितना 7, मतलब अगर हम 7 टर्म्स लेते हैं तब जाकर उस जो जीपी गिवन था उसको अगर मैं ऐड करता हूँ 7 टर्म्स को तो 3279 आ जाएगा आपके पास। चलिए ये तो हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 की बात। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही क्वेश्चन बचेगा, क्वेश्चन नंबर 5, जिसको मुड़ाने के बाद ये जो वीडियो है उसको हम कर देंगे दी एंड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए द सेकेंड एंड फिफ्थ टर्म। सेकेंड टर्म का मतलब टर्म नंबर 2 कितना है 1 -1/2, और दूसरा आपके पास टर्म नंबर 5 फिफ्थ टर्म, वो कितना आपके पास 1/16। देखिए रिस्पेक्टिवली गिवन है, किसी भी जीपी का सेकेंड टर्म -1/2 है और फिफ्थ टर्म 1/16, ठीक है, इतनी बात गॉट इट। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स, मतलब आपको n की वैल्यू भी पता है कितना 8 है, ठीक है, n की वैल्यू भी पता है कितना 8 है। तो ये आपको जानबूझकर दिया गया है और बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह। उसमें भी आपके पास n की वैल्यू 8 था, है ना, सम ऑफ 8 टर्म्स निकालना था और वहाँ पे जीपी दिया हुआ था, जीपी दिया था तो आपने वहाँ से a और r की वैल्यू निकाल दिया और सम के फॉर्मूले में पुट करके निकाल दिया। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू तो गिवन है, नो प्रॉब्लम, बट a और r की वैल्यू गिवन नहीं है, और a और r की वैल्यू निकालने के लिए आपको हिंट दिया, ये देखिए ये वाली और ये वाली, सेकंड टर्म और फिफ्थ टर्म आपको गिवन है। तो सेकंड टर्म का मतलब क्या हो गया, देख लीजिए आपके पास सेकंड टर्म का मतलब याद कीजिए a की पावर r और 2 - 1 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ए आर ही है एक्चुअल में, देख लीजिए अच्छे से कुछ इस तरह से, है ना। देखिए मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ, टी एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1 होता है। जब आप टर्म नंबर 2 की बात करेंगे तो ए आर, यहाँ पे 2 - 1 करेंगे तो 1, तो टर्म नंबर 2 का मतलब क्या हो गया a इंटू में r, तो इसके जगह आप रखेंगे ए आर और इज इक्वल टू -1/2। जो मेरे स्टार्टिंग वाली वीडियो है उसमें इस चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ, तो प्लीज़ उस वाली वीडियो को प्रेफर करके बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा इस चीज़ को, राइट। चलिए अगर मैं टर्म नंबर 5 की बात करता हूँ तो इसी में पुट कर दूंगा टर्म नंबर 5 और ये आ जाएगा ए आर की पावर, देख लीजिए क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा ना, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4, एन की जगह पे कितना है 5 है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए आर की पावर 4 किसके इक्वल है 1/16। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए और इसको आप क्या बोल दीजिए सेकेंड इक्वेशन बोल दीजिए। यहाँ से आप सॉल्व करके a और r दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, है ना, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को डिवाइड करते हैं और राइट हैंड से राइट हैंड को डिवाइड करते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाय में ए आर कर देंगे, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट हैंड को, मतलब सेकंड से फर्स्ट को डिवाइड कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे जरूर, ध्यान रखना है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है, ओके। चलिए इज इक्वल टू में आ जाएगा 1/16 और डिवाइडेड बाय में -1/2। ओके, ए से ए चला गया, आर से इसको कैंसिल करेंगे तो 100% आर की पावर क्यूब बचेगा, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। अच्छा अगर आप इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा 1/16 और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय -1, है ना, और 2 से इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा 8, तो आ जाएगा आर का क्यूब इज इक्वल टू ऊपर बचा 1 और नीचे बचा -8। तो माइनस तो हमेशा कहीं ना कहीं ऊपर ही रहता है, तो उससे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। इसको और थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करते हैं कैसे लिख सकते हैं बताता हूँ। आर का क्यूब इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप -1/2 की पावर क्यूब। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, आप चाहे इसको खोल लीजिए, यही चीज़ आपको रिजल्ट में देखने को मिलेगा। देखिए जब पावर्स भी सेम होते हैं तब की बार बेस को हम सेम कर देंगे, इस वाले को और इस वाले को, तो आर की वैल्यू जो निकल कर आई हो -1/2 निकल कर आ चुकी है। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? सिंपल सिंपल चीज़ें करनी है जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, नॉर्मल 6th में 7th में 8th में 9th में, वही सारी कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो हमने इससे आर की वैल्यू निकाल दिया, अब हमें क्या करना है, ए की वैल्यू भी निकालना है।
चलिए ए की वैल्यू निकालने के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा करते हैं, ये आ जाएगा ए मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है -1/2 और इज इक्वल टू कितना है -1/2। देख लीजिए अच्छे से, ए आर की जगह पे -1/2 पुट कर दिया और इक्वल टू में -1/2 है। इससे ये वैसे भी कट जाएगा या फिर डिवाइड में जाएगा तब भी इधर उधर करेंगे तब भी कट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी आपके पास 1। ए की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई आपके पास 1। तो यहाँ से आपको एक छोटी सी चीज़ जो है वो पता चल गई होगी कि हमने आर की वैल्यू निकाल दी, हमने ए की वैल्यू निकाल दी और आपको एन की वैल्यू भी मालूम है, कितना है एन है, कितना है एन है और मतलब जो एन की वैल्यू मालूम है कितना है वो 8 है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स आए हैं। तो हमारे पास एन की वैल्यू 8 थी, आर की वैल्यू -1/2 है और ए की वैल्यू हमने निकाली है 1। और इस इन्फॉर्मेशन से हमें सम निकालना है 8 टर्म्स का। तो 8 टर्म्स का सम निकालेंगे तो फॉर्मूला आपको पता है। अच्छा, आर पे डिपेंड करेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, हियर आर इज़ लेस देन 1 है ना। तो आर की लेस देन 1 है तो इसका फॉर्मूला हम कौन सा लगा देंगे। पहले मैं सिर्फ एस एन लिख कर फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो एस एन इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में 1 - आर की पावर एन डिवाइडेड बाय 1 - का आर। ये फॉर्मूला होता था जब लेस देन 1 की बात करते थे। वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, S8 इज इक्वल टू ए की जगह कितना है 1 है, ब्रैकेट में 1 - आर की जगह कितना है, आर की जगह कितना -1/2 है और उसकी पावर में एन की जगह कितना है 8 है, राइट। और डिवाइडेड बाय में कितना है आपके पास 1 - आर की जगह कितना है आपके पास -1/2। बस नॉर्मल सी बात है। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें अपना आंसर जो है वो लेके जाना है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर देते हैं अभी। ओके, जब हम S8 निकाल रहे हैं तो सॉल्व करेंगे तो इस 1 का तो कोई लॉजिक नहीं बनता, रहने देते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस, जब आप इसको 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो एक तो नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पावर जो है वो इवन नंबर है। उसके बाद 1/2 को जब 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 की पावर 8 मतलब 256 जो है वो रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। और नीचे में 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कुछ ऐसे नज़ारे दिखाने वाला आपको। चलिए इसको हम और भी ज़्यादा सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास S8 इज़ इक्वल टू, यस S8 इज इक्वल टू, अगर आप ऊपर में एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 256, फिर यहाँ आ जाएगा 256 माइनस का 1 आ जाएगा और नीचे में एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा आपके पास 3/2। इसको थोड़ा सा और हम सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास S8 इज इक्वल टू, ऊपर सॉल्व करेंगे तो 250 कितना बचेगा 5 डिवाइडेड बाय में 256 और नीचे में 3/2 है तो ऊपर रेसिप्रोकल कर दूंगा तो 2 में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा आपके पास S8 इज इक्वल टू 3 से काट दीजिए, कितने बार में कटेगा 8 बार में और ये 5 बार में 85 टाइम्स में, और 2 से इसको काट दीजिए 128 बार में। और S8 का जो आंसर है वो है यही आपके पास 85 है ना, 85 ही आएगा ना, 85 डिवाइडेड बाय में 128 और ये ओवरऑल आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अब हम पहुंच जाते हैं अपने लास्ट सॉल्व्ड एग्जाम्पल के पास, है ना। तो उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेकर जो आऊँगा मैं, वो रहेगा आपके पास एक्सरसाइज 11B का, जिसमें मज़ा सा आ जाएगा करने के बाद। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस जितना करवा रहा हो उतना करते जाइए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाने वाला है, राइट। ओके, तो इसमें कहा जाता है द फर्स्ट, फिर से वही कुछ कहानी है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ अ GPR 396। तो फर्स्ट टर्म का मतलब होता है ए की वैल्यू कितनी है 3, और लास्ट टर्म मतलब TN कह सकते हैं, नहीं तो L कह दीजिए। TN जहाँ पे N हमेशा लास्ट टर्म को अप्रोच करने वाला है, उसको बताने वाला है, या फिर उसको आप L कह दीजिए। कितना है आपके पास 96 है, ठीक है। अब आगे रिस्पेक्टिवली बोल रखा था, मतलब पहला वाला फर्स्ट तो पहले लिखा है और लास्ट तो लास्ट में लिखा है। अब हमसे ये बोला जाता है इसमें कॉमन रेशियो 2 है, मतलब R की वैल्यू भी आपको बता रखी है कि 2 है। एंड देन वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड टर्म के पास हम बाद में जाएंगे, सेकंड पार्ट के पास जो कैलकुलेट करना है, पहले हम फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देते हैं। तो यहाँ से ये इसकी वैल्यू अपने को मालूम ही है। तो नॉर्मल सी बात मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ मेरे पास क्या आ जाने वाला लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म मतलब TN जो क्या होता है AR की पावर n-1 होता है। तो आपको ये चीज़ पता है कि 96 है, इज इक्वल टू A पता है आपको 3 है, R पता है आपको 2 है, पावर में n-1 है। यहीं से आप सॉल्व करके n की वैल्यू जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, है ना। सम वाले फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है, सम वाले हम आगे आप निकालेंगे। चलिए यहाँ से अगर आप 3 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले आए तो 96 के नीचे आपके पास आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2 की पावर n-1। इसे उड़ा दीजिए 3 बार में, 2 बार में, 32 बार में, और 32 को आप लिख दीजिए 2 की पावर 5। बोले क्यों भाई, ऐसा करने की क्या आफत आ गई थी, ज़रूरत पड़ गई थी। तो इसीलिए क्योंकि राइट हैंड साइड में ना
2 की पावर में समथिंग था। जब बेस सेम करेंगे तभी तो पावर इक्वल होगा, तो हमने क्या कर दिया, बेस सेम कर दिया, तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 आएगा, -1 इधर जाएगा तो 5 प्लस का 1 आएगा इज इक्वल टू n आएगा, और n की वैल्यू आपके पास जो है वो निकल कर कितनी आ गई आपके पास 6। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? डन है, क्लियर है? तो n की जो वैल्यू निकल कर आ चुकी है आपके पास, वो आ गई आपके पास 6। सिंपल, गॉट इट। चलिए, अच्छा n की वैल्यू तो 6 निकाल दिया, लेकिन ये जो सेकंड पार्ट है उसमें इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है वो सम पूछा है, और सम 6 टर्म्स का नहीं पूछा है, सम पूछा है n टर्म्स का। सम पूछा है आपके पास n टर्म्स का, तो n टर्म्स का ही सम निकालना है, बट उसमें आपको a और r की वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। a की वैल्यू आपके पास 3 है और r की वैल्यू आपके पास 2 है। तो चलिए पुट कर देते हैं सम वाले फॉर्मूले में। तो ये आ जाएगा आपके पास एस एन, अच्छा आर की वैल्यू क्योंकि 2 है तो वो ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 है तो उसके लिए हम ये वाले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है ना। चलिए, तो ये आ जाएगा एस एन, एन की जगह n रखना है क्योंकि सम ऑफ n टर्म्स पूछा है। a की जगह 3 रख देंगे, 2 की पावर n रख देंगे, ये माइनस का 1 पुट कर देंगे, r माइनस 1 मतलब 2 माइनस 1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस 1, और नीचे में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 2 माइनस 1 1 रहेगा, और यहीं पर आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आपसे मान लो कि 10 टर्म्स का सम पूछता तो हम n के प्लेस पे 10 लिखते यहाँ पे, और 10 माइनस 1 तो 2 की पावर 9 होता, 2 की पावर 9 तो 512 होता, 512 होता तो इसे मल्टीप्लाई करते, तो जो भी आता आपके पास जो रिजल्ट है वो निकल कर आ जाता 1536। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो n टर्म्स का पूछाता था, n के टर्म में ही इसको आंसर को छोड़ देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को करना क्या है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को फैलाना है अपने दोस्तों में या फिर किसी और स्कूल में आईसीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके साथ शेयर करना है। साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं ऐसा जो इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।